एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना? तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली जो इंसानियत है वो दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना? बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसको पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए उनको तो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही सांप अगर पत्थर का है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर उनको कहीं दिख जाए तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीरें अगर दीवारों पे टंगी हुई है, लोग उनको देखकर, सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कद्र बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद नहीं, उनके जिंदा रहने पर दो, है ना? एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है ये तो मजाक था यार। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ज़रूरत छिपी होती है कि जब कोई कहता है कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। बातों का समंदर उसके मन में छुपा होता है जब कोई खामोश होता है। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे नहीं पता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि काश दिल खोलकर जी लेते अपने यारों के संग, तो आज दिल खोलना ना पड़ता औजारों के साथ, है ना? बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसको पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए उनको तो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही सांप अगर पत्थर का है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर उनको कहीं दिख जाए तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीरें अगर दीवारों पे टंगी हुई है, लोग उनको देखकर, सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कद्र बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद नहीं, उनके जिंदा रहने पर दो, है ना? सैयारा, इस मूवी के चर्चे सोशल मीडिया पर आपने काफ़ी सुने होंगे। खास करके ये मूवी हमारी यंग जनरेशन इस कदर असर डाल रही है कि जो भी इसको देखने के लिए जाता है रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शर्ट फाड़ रहा है, बेहोश हो रहा है। क्यों? मूवी तो है, ड्रामा ही तो है, इसको लेकर क्यों इतना रोना धोना? रोना है तो अपने करियर के लिए रो ना, रोना है तो अपनी असफलता के लिए रो। मुझे असफलता मिली है, अब मुझे आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो। किसी की कहानी में डूबने से तो बेहतर है कि अपनी कहानी के किरदार खुद बनो, उस कहानी को चमकाओ। ये जो कहानी है ये आपके जीवन की है जिसके आप हीरो हो। मत इस तरीके से अपने ज़िंदगी में उसको हावी होने दीजिए, क्योंकि जिसकी आप उम्मीद हो अपने माँ बाप की, अपनी फैमिली की, उस पर ध्यान दीजिए, करियर पर ध्यान दीजिए, और इतना अच्छा अपना करियर बनाओ कि लोग खुद आपके लिए ताली बजाएं।